फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनको लेंथ अगर मेजर करेंगे तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करेंगे, वेट मेजर करेंगे तो वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है मीटर रूल की। मीटर रूल जो आपका एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, स्केल सा होता है जिसके ऊपर डिफरेंट कैलिब्रेटेड वैल्यूज़ होती हैं। जिसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू वो 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर, मिली का मतलब क्या था 10⁻⁻3, यानी 1⁻⁻3। और इसको दूसरी तरह लिखो, अच्छा नेगेटिव वैल्यू हो तो जो आपका डेसिमल होता है वो लाइक हमने यहाँ किया था ना, पॉजिटिव वैल्यू थी तो हमने डेसिमल इस साइड से मूव किया था, अगर नेगेटिव वैल्यू होती ना तो हम डेसिमल इस साइड से मूव करते। अब सेम 1⁻⁻3 है, इसको आप नॉर्मल लिखो तो ये 0.001 आ जाएगा, यानी डेसिमल को 1 2 3 इधर 3 दफ़ा मूव करोगे तो -3 बन जाएगा। इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है कि 0.001 मीटर या फिर 1 मिलीमीटर तक ये मीटर रूल जो है वो मेजर कर सकता है। और मेजर क्या करेगा, लेंथ करेगा, जो कॉमनली आपकी जिस टेप नहीं होती है, दिस इज दैट। सेकेंड हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर भी एक लेंथ मेजर इंस्ट्रूमेंट है। इसमें दो तरह के स्केल होते हैं, एक इसका वर्नियर स्केल होता है और एक इसका मेन स्केल होता है। मेन स्केल जो होता है उसमें 1 मिलीमीटर के मार्क्स होते हैं और जो वर्नियर स्केल होता है उसमें 9 मिलीमीटर के मार्क्स होते हैं, जो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ होता है। लीस्ट काउंट का मतलब कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिवीजन जैसे मेजर कर सकते हैं, वो मेजर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि हमने जो आपकी जो मेन स्केल की डिवीजन होती है ना, उसको माइनस कर देना आपका वर्नियर स्केल की सबसे छोटी डिवीजन। ठीक है, मेन स्केल की डिवीजन में से वर्नियर स्केल की डिवीजन मार्क्स करो, मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन 1 मिलीमीटर, उसमें से वर्नियर स्केल की सबसे छोटी मिलीमीटर 0.9 मिलीमीटर का माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। इसका लीस्ट काउंट या फाइंड करने का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो आपका आ सकता है, बाकी ये फिजिकल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे उन्होंने वर्नियर कैलिपर की अगर यहाँ पे डायग्राम भी बाद में आपको मैं बुक के थ्रू दिखा दूँगी, उसकी लेबलिंग वगैरह भी एक्सप्लेन कर दूँगी। मैं यूज़ क्या होते हैं वर्नियर कैलिपर, बेसिकली आपके डायामीटर्स और छोटी छोटी जो बिल्कुल मेजरमेंट्स है ना, मीटर उसे तो थोड़ी बड़ी करेंगे, जो छोटा और छोटी करनी है आपने तो आप उसको वर्नियर कैलिपर से मेजर करोगे। ये देखें, ये 1 मिलीमीटर की रीडिंग्स मेजर कर रहा था, ये उससे भी छोटी 0.1 मिलीमीटर की रीडिंग्स मेजर कर रहा है, जो आपका वर्नियर कैलिपर है। बाकी पूरा मेथड होता है इसको मेजर करने का, जो आप प्रैक्टिकल में अपने एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करोगे वहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एक चीज़ होती है ज़ीरो एरर, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई ख़राबी आ सकती है, पॉसिबल है, तो उस खराबी को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो एरर। कोई भी आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो तो सबसे पहले आपने ज़ीरो एरर चेक करना होता है। ज़ीरो एरर आप कैसे चेक करते हो, आपने देखना है कि जो मेन स्केल की रीडिंग है, वो लाइन है, वो बिल्कुल आपके वर्नियर स्केल की लाइन के साथ ज़ीरो के साथ कोलैप्स कर रही हो। तो अगर वो नहीं कर रही होगी तो मतलब उस इंस्ट्रूमेंट में किसी किस्म का ज़ीरो एरर प्रेजेंट है, और हमने पहले वो ज़ीरो एरर फाइंड करना है, उसको करेक्ट करना है और फिर अपनी जो मेजरमेंट है वो परफॉर्म करना है। अगेन ये प्रैक्टिकल के क्वेश्चन हैं, या आपके पेपर के रिटर्न के अंदर नहीं आते, आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके स्केल्स के बारे में कोई यूज़ के आ जाएंगे, इसके लीस्ट काउंट क्या होते हैं, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। अगला जो हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है स्क्रू गेज। गेज भी डायमीटर और सर्कमफेरेंस वगैरह इस तरह की चीज़ें मेजर करता है। इसमें भी दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है जिसमें 0.5 मिलीमीटर की रीडिंग्स होती है, इसमें 1 की थी, इसमें 0.5 की होती है, और इसका सर्कुलर स्केल होता है जिसमें 50 डिवीजन होती है, इसमें वर्नियर कैलिपर में 9 डिवीजन थी, इसमें 50 डिवीजन होती है। इसका भी लीस्ट काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि पिच जो होती है स्क्रू गेज की, उसको हमने माइनस करना है। पिच यानी जो आपकी वो मेन स्केल की रीडिंग्स की डिफरेंस है, वो माइनस नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे पिच होती है 0.5 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन्स थी, और इसको अगर हम करें तो ये 0.01 इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा, यानी कि ये 0.01 तक की छोटी रीडिंग मेजर कर सकता है। अब कंपेयर करें, ये 1 मिलीमीटर का रहा था, ये 0.1 मिलीमीटर, ये उससे छोटी 0.01 मिलीमीटर। इसी तरह इसकी वर्किंग आ जाएगी। दो स्केल है, आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, पहले ज़ीरो एरर फाइंड करना है। ज़ीरो एरर पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो एरर नेगेटिव हो सकता है। अगर जो आपकी ज़ीरो एरर जो लाइंस हम देखेंगे, जो सर्कुलर स्केल और जो मेन स्केल है, दोनों की लाइंस को और ज़ीरो का आपस में कंसाइड करवा के देखेंगे विदाउट इंस्ट्रूमेंट इंसर्टिंग बिफोर परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल। अगर ज़ीरो कंसाइड कर रहे होंगे तो कोई ज़ीरो एरर नहीं, अगर आगे पीछे होंगे तो उसमें क्या ज़ीरो एरर है, जिसको हमने पहले करेक्ट करना है। अब ये थे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो हम देखने लगे हैं वो आपकी वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम फिजिकल बैलेंस भी कहते हैं। फिजिकल बैलेंस जो आप आमतौर पर अपनी मार्केट्स वगैरह हर जगह देखने में मिलते हैं, कि एक तो सिंपल से डिवाइसेस आ जाते हैं, बुक में भी हम इनकी पिक्चर्स वगैरह देखेंगे। सिंपल आपने ऑब्जेक्ट को हैंग किया, उसने मीटर उसका घूमेगा, आपको बता देगा। दूसरा हमारे पास होता है कि दो पैन्स होते हैं, इस तरह करके आपका बना होता है, एक इधर होता है एक इधर। इसमें आप नॉन ऑब्जेक्ट रखते हो जिसका आपका वेट पता है, और इसमें आप अननोन रखते हो, और दोनों को कंपेयर करके जहाँ पे ये दोनों इक्वल आ जाएं, हम दोनों का एग्जैक्ट क्या कर सकते हैं, वेट फाइंड कर सकते हैं, जो भी हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्टॉपवॉच है, जो टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होती है,
अगेन स्टॉप वॉच की वर्किंग आप लोगों को अच्छी तरीके से अब तो आइडिया हो चुका है। क्या एक बटन सा नोब सा होता है, उसको प्रेस करोगे तो नीचे स्टॉप हो जाएगी, जब उसको स्टार्ट हो जाएगी, जब उसको अगेन प्रेस करोगे तो वो स्टॉप हो जाएगी, और जितना भी टाइम पास हुआ होगा वो आप इसे ईजिली मेजर कर सकते हो। अगर आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई लिक्विड वगैरह मेजर करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका मेजरिंग सिलेंडर। मतलब ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, आपको पता होना चाहिए कि इनका प्रिंसिपल क्या है और कौन कौन सी क्वांटिटी को ये मेजर कर रही है। मेजरिंग सिलेंडर इस बेसिकली फ्लास्क ट्यूब होती है, उसके ऊपर रीडिंग्स कैलिब्रेटेड होती है, आपने अपने लिक्विड वगैरह डालना है, उसके लेवल के ऊपर आके देखना है। ये नहीं कि मेजरिंग सिलेंडर आपका नीचे टेबल पड़ा हुआ है, आप इतनी हाइट से देख रहे हो, आपने मेजरिंग सिलेंडर के लिक्विड के लेवल के ऊपर जाके देखना है, उसकी रीडिंग देखनी है और उसको मेजर करके बता देना है। वो चीज़ें जो मेजरिंग सिलेंडर में मेजर नहीं हो सकती, यानी ऐसी कोई लिक्विड है जो आपका मेजरिंग सिलेंडर में नहीं जा सकता, तो आपने नेक्स्ट इसके लिए यूज़ कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड और जो वो लिक्विड्स वगैरह जो आप मेजरिंग सिलेंडर से मेजर नहीं करोगे, उनका वॉल्यूम, उनकी क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड से। एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मीटर रूल वही लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होती है, ठीक है। आपकी लेंथ मेजर करेगी, स्मॉलेस्ट डिवीजन में 1 मिलीमीटर होती है मेजरिंग टेप, जिसको आप नॉर्मली कहते हैं। और इसने भी आपने फिगर 1.1 में देखें तो आई लेवल के ऊपर आके देखना है, ना साइड से देखना है, ना दूसरी साइड से, ना एक साइड से देखना, वरना वैल्यू आपकी गलत आती है। वर्नियर कैलिपर आ जाएगा, इट इज़ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ अप टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। 1/10 का मतलब क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर। ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करके देखना है। इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस मेजर करता है, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर करते हैं। 2 स्केल्स ऑन इट होते हैं, मेन स्केल होता है जिसकी मार्किंग होती है 1 मिलीमीटर ईच, और वर्नियर स्लाइडिंग स्केल होती है ऑफ लेंथ 9 मिलीमीटर की लेंथ होती है, और वो 10th पार्ट में डिवाइड होते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज द डिफरेंस। क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिवीजन के दरमियान के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। यूजली हम पहली डिवीजन ही लेते हैं, तो मेन स्केल की पहली डिवीजन आ जाएगी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। पहली मेन स्केल की डिवीजन होती है 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल की डिवीजन 0.9 मिलीमीटर, बिकॉज आपके ऊपर देख रहे हैं 9 मिलीमीटर की लेंथ थी, वो 10 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर आ गया, जिसका मतलब क्या है कि इतनी स्मॉलेस्ट रीडिंग है जो आप स्केल को मेजर कर सकते हो। डायग्राम में देखें तो मेन स्केल है, देखो मेन स्केल के ऊपर एक स्केल बना हुआ है, फिर वर्नियर स्केल है, आउटसाइड जॉ होता है, इनसाइड जॉ होता है, जिसको आप इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे रखोगे आउटसाइड जॉस के दरमियान और इनसाइड जॉस के को इंस्ट्रूमेंट के अंदर रखोगे और मेजर कर लोगे। मेजर करने का तरीका क्या है, सबसे पहले रीड द मेन स्केल जस्ट इन फ्रंट ऑफ द जीरो वर्नियर स्केल। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेन स्केल को पढ़ना है। मेन स्केल की आपने वो रीडिंग देनी है, देखिए 4 के बाद आपने वो स्केल लिखनी है जहाँ पे वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल से कंसाइड कर रहा है। 4 के बाद 1 2 3 तीसरी और चौथी लाइन के दरमियान वर्नियर स्केल का 0 है, तो हम पहली लाइन को कंसीडर करेंगे, 4.3 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने फाइंड, ये हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग आ गई। फिर हमने फाइंड करना है वर्नियर स्केल मार्किंग और डिफरेंस विच इज़ इन द लाइन विद एनी ऑफ द मेन स्केल मार्किंग। फिर हमने देखना है कि वर्नियर स्केल की वो कौन सी लाइन है जो मेन स्केल की लाइन के साथ, किसी लाइन के साथ मैच हो रही है। जिस तरह ये देखें वर्नियर स्केल की, जिसमें देखो कौन सी लाइन है जो मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कंसाइड होनी है, हमने वो वाली लाइन इसमें मैच करनी है। और फिर हमने उसको क्या करना है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे आ जाएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या आ रही है हमारे पास, उसको हमारे पास देखें जो 1 वाली लाइन है वो 4 वाली लाइन देखें, पहली भी नहीं, दूसरी भी नहीं, तीसरी भी नहीं, जो 4th लाइन आ रही है वो थोड़ी बहुत कंसाइड कर रही है, इतने एग्जैक्टली तो नहीं, बट वर्नियर स्केल की 4th लाइन क्या कर रही है, कंसाइड कर रही है। तो हमने उस 4 को क्या करना है, उसके जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 जो हमने ऊपर फाइंड किया उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो ऊपर मेन स्केल की रीडिंग हमने यहाँ से इस फिगर से 4.3 फाइंड की थी उसकी में ऐड कर देनी है। और इस तरह हमारे पास ये हमने क्या किया, 4 जो हमने वर्नियर स्केल की आई उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया और वो आके जाके उस मेन स्केल की रीडिंग ऐड कर दी, 4.34 आपका ऑब्जेक्ट का फाइनल आंसर आ गया। 0 एरर चेक करने के लिए ये हमने देखना है कि दोनों के 0 आपस में कोइंसाइड करेगा, नहीं करेंगे तो वो 0 एरर आ जाएगा। ये अगेन आपको कोई इसमें से क्वेश्चन नहीं आना, बुक में कोई आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, ये सिर्फ प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट है स्क्रू गेज भी है सेम इसी तरह, दो मेन स्केल होता है उसका 0.5 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल 50 डिवीजन हो जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, आगे उसका सारी मेथड बता दिए। 0 एरर चेक करने का बता दिया कि हमने देखना है कि ये दोनों लाइंस आपस में कंसाइड कर रही हैं, इस ए फिगर में कर रही हैं, यानी कोई 0 एरर नहीं है, इसमें नहीं कर रही, इसमें 0 पीछे है, इसमें भी 0 एरर होगा, इसमें 0 आगे है, यहाँ भी 0 आएगा। एक पॉजिटिव 0 एरर होता है और एक नेगेटिव 0 एरर होता है।
फिर मेजरमेंट के लिए सेम उसी तरह आपने सबसे पहले जो मेन स्केल की रीडिंग है वो ले लेनी है, फिर सर्कुलर स्केल की रीडिंग में देखना है कि कौन सा नंबर कंसाइड कर रहा है, उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके मेन स्केल में ऐड कर देना है। फिजिकल बैलेंस आ जाएगा ये वाले इंस्ट्रूमेंट से। इसके साथ ऑब्जेक्ट को सिंपली हैंग करते हो, फिगर 1.8 में नज़र आ रहा है और आपका डायल मूव करता है और ये आपको मेजर पता चल जाता है। और ये वो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक साइड पे नॉन ऑब्जेक्ट और एक साइड पे अननोन ऑब्जेक्ट रखते हो और उसको कंपेयर कर ले तो आपस में आपका रिजल्ट आ जाता है। स्टॉप वॉच आ जाएगा जो टाइम मीरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से आइडिया। मेजरिंग सिलेंडर इस तरह का होता है और इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने उसके लेवल के ऊपर आके देखना है, जहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है ना आई आपकी उस साइड पे होनी, ना ऊपर से देखना है ना नीचे से देखना है। क्या अगर जो मेजरिंग सिलेंडर से मेजर नहीं होते वो कैन डिस्प्लेसमेंट मेथड से होते हैं। इसमें क्या है, इफ़ द बॉडी डज नॉट फिट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर देन एन ओवरफ्लो कैन और डिस्प्लेसमेंट कैन ऑफ वाइड ओपनिंग इज़ यूज। फिगर मैंने दिखा दिया कैसे यूज़ करते हैं। प्लेस द डिस्प्लेसमेंट ऑन दी हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले आपने डिस्प्लेसमेंट जो टैंक होता है उसको हॉरिजॉन्टल टेबल एक टेबल के ऊपर रख देना है, फिर उसके अंदर वाटर डालना है अंटिल स्टार्ट टू ओवरफ्लो। जब तक ये इसकी ओपनिंग है ना साइड ओपनिंग के लेवल तक आपने उसमें वाटर डालना है। फिर हमने करना है टाई अ पीस ऑफ थ्रेड टू द सॉलिड बॉडी। फिर आपने जिस ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना है ना उसको थ्रेड के साथ धागे के साथ बांधते हैं एंड लोअर इट जेंटली इन डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे ये देखो जो ब्लैक कलर सी लंबी सी लाइन गोल से आ रहा है ये वो बॉडी है, आपने धागे के साथ बांध के उसको टैंक के अंदर जाके रख देना है। द बॉडी डिस्प्लेस वाटर विच ओवरफ्लो थ्रू द साइड। जब बॉडी वाटर के अंदर उस पानी के अंदर डूबेगी तो पानी का लेवल ऊपर आएगा ना। आप नॉर्मल चीज़ है, आप एक टब में या एक बाउल में कोई पानी लो उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डालो तो पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। तो पानी ऊपर आएगा तो वो साइड से क्या होगा नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, जो आपका साइड ओपनिंग है वहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगा, लाइक इस फिगर में साइड से नीचे आ रहा है। फिर क्या होता है, द बॉडी डिस्प्लेस वाटर विच ओवरफ्लोज थ्रू द साइड ओपनिंग। द वाटर और लिक्विड इज कलेक्टेड इन द बीकर एंड द वॉल्यूम इज मेजर बाई मेजर। ये वाटर और लिक्विड आपका इस छोटे वाले बीकर में आया ना, क्या आपने पकड़ लिया और इसको जो ऊपर मेजरिंग सिलेंडर था ना इसके अंदर डाल के फिर आपने इस वाटर का जो वॉल्यूम है उसको मेजर कर लेना है। दिस इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी। ये जो वाटर का वॉल्यूम आएगा ना, ये जो आपकी बॉडी ये वाली जो बॉडी अंदर डाली थी इसके, ये उसके इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड।